क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान हमेशा से अमर होने का सपना क्यों देखता आया है? आज के समय में दुनिया भर के अरबपति अपनी उम्र को रोकने के लिए या कह लीजिए जवां दिखने के लिए हर साल करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं। कोई खून बदलवा रहा है, तो कोई खास तरह की लैब में बनी गोलियां खा रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उम्र को मात देने का सबसे बड़ा और सबसे असली रहस्य किसी महंगी लैब में नहीं, बल्कि हमारी दादी नानी की रसोई में छिपा है? जी हाँ, वही साधारण सी दिखने वाली दालें, बाजरा और ज्वार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके खाने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। हम बात करेंगे कि कैसे हमारे पारंपरिक भारतीय भोजन में मौजूद फाइबर हमारे डीएनए को बूढ़ा होने से रोकता है। यह सच में एक ऐसा विषय है जो विज्ञान और हमारी परंपराओं के बीच एक बहुत ही अद्भुत पुल बनाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खाना सिर्फ पेट भरने या ऊर्जा पाने का जरिया है, लेकिन असल में हम जो खाते हैं वह हमारे शरीर के भीतर एक बहुत ही जटिल रासायनिक प्रतिक्रिया को जन्म देता है। जब हम पारंपरिक भारतीय आहार की बात करते हैं, खासकर मोटे अनाज और दालों की, तो हम सिर्फ पोषण की बात नहीं कर रहे हैं, हम बायोलॉजिकल हैकिंग की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीधे हमारे गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की सुरक्षा से जुड़ी है। यही बात तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। मतलब हम हमेशा से सुनते आए हैं कि फाइबर पेट के लिए अच्छा होता है, पाचन सुधारता है। लेकिन यहाँ तो बात सीधे हमारे क्रोमोसोम और डीएनए तक पहुंच गई है। मुझे ये समझना है कि आखिर एक कटोरी दाल या बाजरे की रोटी खाने से लेकर हमारे डीएनए के सुरक्षित रहने तक का ये सफर तय कैसे होता है। शुरुआत करते हैं इस शब्द से, सैटाइटी, यानी पेट भरा होने का एहसास। क्या ये सिर्फ एक एहसास है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? बहुत ही शानदार सवाल है। आमतौर पर हम सैटाइटी को सिर्फ भूख मिटने से जोड़ते हैं। हमें लगता है कि पेट भर गया, बात खत्म। लेकिन जीव विज्ञान के नजरिए से यह एक बहुत ही शक्तिशाली हार्मोनल सिग्नल है। जब हम भारतीय पारंपरिक दालें या मोटे अनाज खाते हैं, तो उनमें एक खास तरह का फाइबर होता है जिसे हाई विस्कोसिटी सॉल्युबल फाइबर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसा गाढ़ा और घुलनशील फाइबर है जो हमारे पाचन तंत्र में जाकर एक तरह का जेल या गाढ़ा तरल बना लेता है। यह जेल हमारे शरीर में सैटाइटी हार्मोन्स को ट्रिगर करता है। यह हार्मोन दिमाग को सिर्फ यह नहीं बताता कि पेट भर गया है, बल्कि यह पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को शांत और संतुलित करने का निर्देश देता है। तो अगर मैं इसे सही से समझ रहा हूं, तो ये फाइबर हमारे पेट में जाकर एक तरह की ढाल या स्पंज का काम करता है। जैसे अगर हम कोई बहुत ज्यादा चीनी वाली या रिफाइंड चीज खाते हैं, तो वह तुरंत खून में घुलकर शुगर का धमाका कर देती है। लेकिन ये गाढ़ा फाइबर उस प्रक्रिया को एकदम धीमा कर देता है। क्या इसी को हम ग्लाइसेमिक स्पाइक को रोकना कहते हैं? बिल्कुल सटीक। आपने एकदम सही उपमा दी है। जब हम रिफाइंड खाना खाते हैं, तो खून में शुगर का स्तर अचानक से रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, जिसे ग्लाइसेमिक स्पाइक कहते हैं। यह स्पाइक हमारे शरीर के लिए किसी आपातकाल से कम नहीं है। जब शुगर अचानक बढ़ती है, तो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे लोहे पर जंग लगना। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं पर जंग लगने जैसी प्रक्रिया है। लेकिन जब हम उच्च घनत्व वाला आहार यानी फाइबर से भरपूर दालें और मोटे अनाज खाते हैं, तो वह जेल शुगर को खून में बहुत धीरे धीरे और लगातार छोड़ता है। इससे कोई स्पाइक नहीं होता, कोई आपातकाल नहीं होता, और सबसे महत्वपूर्ण बात, शरीर में वह जंग लगने वाली प्रक्रिया यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रुक जाता है। ये जंग लगने वाली बात बहुत डरावनी है, लेकिन साथ ही आंखें खोलने वाली भी है। मतलब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में ही अपने शरीर को अंदर से जंग लगने दे रहे हैं। अब यहाँ से मैं इस कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ आना चाहता हूँ। हमने बात की कि कैसे फाइबर शुगर को नियंत्रित करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकता है। लेकिन इसका हमारी उम्र या हमारे डीएनए से क्या लेना देना है? यहाँ एक शब्द आता है, टीलोमेयर्स। ये क्या बला है और हमारा खाना इसे कैसे प्रभावित कर रहा है?
टीलोमेयर्स को समझने के लिए आप जूतों के फीतों की कल्पना कीजिए। आपने देखा होगा कि जूतों के फीतों के सिरों पर प्लास्टिक के छोटे छोटे कवर लगे होते हैं ताकि फीते उधड़े नहीं या खराब ना हो। हमारे शरीर की हर कोशिका में डीएनए होता है जो क्रोमोसोम के रूप में बंधा होता है। इन क्रोमोसोम के सिरों पर भी एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है जिसे हम टीलोमेयर्स कहते हैं। जब भी हमारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, ये टीलोमेयर्स थोड़े छोटे हो जाते हैं और जब ये पूरी तरह घिस जाते हैं तो कोशिका बूढ़ी हो जाती है और मर जाती है। असल में इंसान का बूढ़ा होना और कुछ नहीं बल्कि इन टीलोमेयर्स का छोटा होना ही है। अरे वाह! ये जूतों के फीते वाला उदाहरण बहुत ही शानदार है। इसका मतलब है कि जब तक हमारे डीएनए के सिरों पर वह सुरक्षा कवच यानी टीलोमेयर्स मजबूत हैं, तब तक हमारी कोशिकाएं जवां हैं और हम भी जवां हैं। तो क्या जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या जंग की हमने बात की थी, वह इन टीलोमेयर्स को नुकसान पहुंचाता है? 100% ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टीलोमेयर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब खून में शुगर बार बार तेजी से बढ़ती है तो जो स्ट्रेस पैदा होता है वह इन टीलोमेयर्स को बहुत तेजी से घिसने लगता है। वे समय से पहले ही छोटे होने लगते हैं और नतीजा यह होता है कि इंसान बायोलॉजिकली यानी जैविक रूप से अपनी असली उम्र से कहीं ज्यादा तेजी से बूढ़ा होने लगता है। लेकिन जब आप वह गाढ़ा फाइबर खाते हैं तो सैटाइटी हार्मोन सक्रिय होते हैं, शुगर का स्तर स्थिर रहता है और वह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा ही नहीं होता। एक तरह से वह फाइबर आपके टीलोमेयर्स के लिए एक अभेद्य ढाल बन जाता है। यह उम्र को बढ़ाने का कोई जादुई टोटका नहीं है बल्कि यह शुद्ध प्रमाणित जीव विज्ञान है। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी बात है। हम बाहर से एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं, महंगी दवाइयां खाते हैं, लेकिन असल में हमारे शरीर को जवां रखने का जो मास्टर स्विच है वह हमारे पेट और हमारी आंतों में है। और इस मास्टर स्विच को ऑन करने की चाबी उस भोजन में है जिसे हमने अक्सर गरीबों का खाना या पुराना खाना मानकर छोड़ दिया। मुझे यहाँ आंतों के बैक्टीरिया यानी गट माइक्रोबायोम की भूमिका के बारे में भी कुछ पूछना है। क्या ये फाइबर सीधे जाकर डीएनए को बचाता है या बीच में इन बैक्टीरिया का भी कोई रोल है? यह बहुत ही अहम कड़ी है जिसे आप सामने लाए हैं। फाइबर सीधे तौर पर डीएनए तक नहीं जाता। यहां पर हमारे गट माइक्रोबायोम यानी आंतों में रहने वाले खरबों अच्छे बैक्टीरिया नायक की भूमिका निभाते हैं। ये जो पारंपरिक दालों और मोटे अनाजों का फाइबर है, ये इंसानी शरीर खुद नहीं पचा सकता। यह फाइबर सीधा हमारी आंतों में जाता है जहां ये अच्छे बैक्टीरिया इसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे इस फाइबर को खाते हैं और इसके बदले में कुछ बहुत ही चमत्कारी रसायन छोड़ते हैं। तो ये एक तरह का लेन देन है। हम उन्हें उनका पसंदीदा खाना यानी फाइबर देते हैं और बदले में वे हमारे लिए ऐसे रसायन बनाते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। बिल्कुल। और ये रसायन ही वह संदेशवाहक हैं जो आंतों से निकलकर खून के रास्ते हमारी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। वे जाकर हमारे मेटाबॉलिज्म को शांत करते हैं और कोशिकाओं को यह संदेश देते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई तनाव नहीं है, अपने टीलोमेयर्स को सुरक्षित रखो। इस पूरी प्रक्रिया को हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। यह आंतों के माइक्रोबायोम से शुरू होकर सीधे हमारे क्रोमोसोम की अखंडता तक जाता है। यह शरीर के अंदर चलने वाला एक अद्भुत और जटिल संवाद है जिसकी शुरुआत सिर्फ एक सही निवाले से होती है। ये सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है, लेकिन ये हमारे शरीर की सच्चाई है। जब मैं इस पूरी प्रक्रिया को देखता हूं कि कैसे एक साधारण सी बाजरे की रोटी या गाढ़ी दाल हमारी आंतों के बैक्टीरिया को खिलाती है, फिर वे रसायन बनाते हैं जो शुगर को कंट्रोल करते हैं और अंततः हमारे डीएनए के सिरों को टूटने से बचाते हैं, तो मुझे एक बहुत गहरा सामाजिक और दार्शनिक विरोधाभास नजर आता है। हमने आधुनिकता की अंधी दौड़ में फास्ट फूड और रिफाइंड चीजों को अपना लिया। हमने सोचा कि हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी जैविक विरासत को, अपनी उम्र को ही दांव पर लगा रहे थे। यह एक बहुत ही गहरी और दुखद सच्चाई है। हमने सुविधा और स्वाद के नाम पर उस भोजन को अपनी थाली से बाहर कर दिया जो लाखों सालों के विकास क्रम में हमारे शरीर के लिए सबसे अनुकूल था। बाजारवाद ने हमें यह विश्वास दिलाया कि पैकेट में बंद जल्दी पकने वाला खाना आधुनिकता की निशानी है, लेकिन हमने यह नहीं सोचा कि इस आधुनिकता की कीमत हम अपनी कोशिकाओं की उम्र कम करके चुका रहे हैं।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम समय बचाने के लिए ऐसा खाना खाते हैं जो हमारे जीवन का ही समय कम कर रहा है। यह एक ऐसी विडंबना है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। एकदम सच कहा आपने। हम अपना समय बचाने के लिए फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन वही फास्ट फूड हमारे टीलोमेयर्स को काटकर हमारी जिंदगी का समय छीन रहा है। यह एक ऐसा सौदा है जिसमें हमारा ही नुकसान है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस नुकसान की भरपाई संभव है। विज्ञान हमें वापस हमारी जड़ों की तरफ ले जा रहा है। आज का ये पूरा विश्लेषण इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि खाना ही दवा है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि यह एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि यह जानकारी लोगों को सशक्त बनाने वाली है। आपको जवान रहने के लिए या लंबी उम्र पाने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी थाली में उस आहार के घनत्व को, उस पारंपरिक फाइबर को वापस लाना है। जब आप अपनी डाइट में सही तरह का फाइबर शामिल करते हैं तो आप सिर्फ अपना पेट नहीं भर रहे होते हैं, आप अपने शरीर के भीतर एक सुरक्षा तंत्र को सक्रिय कर रहे होते हैं। आप अपने डीएनए को यह निर्देश दे रहे होते हैं कि वह खुद की मरम्मत करे और लंबे समय तक स्वस्थ रहे। यह हमारे हाथों में मौजूद सबसे बड़ा और सबसे असली लॉन्जेविटी हैक है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहराई से भरी चर्चा को समेटना चाहें, तो निष्कर्ष बहुत ही साफ और स्पष्ट है। लंबी उम्र का रहस्य किसी जादुई गोली में नहीं है, बल्कि हमारे पेट के भरे होने के उस सही एहसास में है जो हमें उच्च फाइबर वाले भारतीय आहार से मिलता है। दालें, ज्वार, बाजरा, ये सिर्फ अनाज नहीं है, ये हमारे टीलोमेयर्स के अंगरक्षक हैं। ये हमारी आंतों के बैक्टीरिया के लिए वह ईंधन है जो हमारे शरीर को अंदर से जंग लगने से बचाते हैं। बिल्कुल। और मैं इसमें बस इतना ही जोड़ना चाहूंगा कि हर बार जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम एक चुनाव कर रहे होते हैं। हम या तो अपनी कोशिकाओं को पोषण देकर उन्हें एक लंबा जीवन दे रहे होते हैं, या फिर हम उन्हें तनाव देकर उनकी उम्र कम कर रहे होते हैं। चुनाव पूरी तरह से हमारा है। विज्ञान ने हमें रास्ता दिखा दिया है, अब उस रास्ते पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। हर निवाला एक चुनाव है। आज की हमारी इस चर्चा ने निश्चित रूप से इस बात को साबित कर दिया है कि हमारे पूर्वज जो खाते थे, उसके पीछे एक बहुत ही उन्नत विज्ञान छिपा था। भले ही उन्हें टीलोमेयर्स या माइक्रोबायोम जैसे भारी भरकम शब्द न पता हों, लेकिन वे जीवन का असली विज्ञान जानते थे। तो अगली बार जब आप अपनी थाली सजाएं, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या आपका खाना सिर्फ आपकी भूख मिटा रहा है, या वह आपके डीएनए को एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी का वरदान भी दे रहा है? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और अपने शरीर के इस अद्भुत विज्ञान को समझते रहिए।